हेलो, मेरा नाम है करण मौर्य और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक चैनल रन कर रहा हूँ जिसमें मैं ELP CP2 ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 2025 कवर करा रहा हूँ। तो अभी तक आपने मेरी सारी वीडियो देख ली होंगी और आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चलिए, आप देख रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ टाइम टू टाइम। चलिए, अब उसके आगे जो आपने कोर तक पढ़ लिया था ट्रांसफॉर्मर में, अब मैं लेके आया हूँ कि कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पहला है कोर टाइप, दूसरा है शेल टाइप। अब मैं एक्चुअली में डिफरेंस नहीं लिख सकता था क्योंकि बोर्ड की लेंथ थोड़ा सा छोटी है, इसीलिए तो मैं पहले कोर टाइप को कवर करूंगा, उसके बाद शेल टाइप को। तो दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं कोर टाइप को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कौन से होते हैं? जहां ऐसे आपको कोर देखने को मिलेगी, रेक्टेंगुलर कोर, ठीक है। अब होता क्या, वो समझेगा। अगर मान लीजिए ये वाइंडिंग है और ये एक वाइंडिंग है, ये एक्चुअल में कोर है। ये क्या है? कोर। ये कोर है ट्रांसफार्मर की। इसका मतलब पता क्या है? ये क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रेवल करने में क्या करती है? आसानी प्रोवाइड कराएगी। देखिए कैसे कह रहा है, सिंगल मैग्नेटिक सर्किट। भाई सही बात है, सिंगल मैग्नेटिक सर्किट क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स चला तो बस सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही सिंगल सर्किट है ट्रेवल करने के लिए। बस ऐसे ही रेक्टेंगल चीज में घूमता रहेगा, कोई दूसरा सर्किट नहीं है उसके बाद। इसीलिए कह रहा है कि सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है। तो कोर टाइप की जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कितना होता है? सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। दूसरा कह रहा है टू लिम्स होते हैं। ये जो आपको रेक्टेंगल पीस दिखाई दे रही है दो, इनको हम लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअल में ये नजर आएगा तो अब मैं लिख देता हूँ, इनको लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्स। लिम्स तो कितने होते हैं? नंबर में टू। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट को, स्कोर के ऊपर वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा। स्कोर के ऊपर वाले पार्ट को योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। इसे योग कहते हैं। और इस वाले पार्ट को, जो आपको वर्टिकल पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? लिम्स। तो कितने लिम्स होते हैं? टू, एक और दो। बहुत बढ़िया। कह रहे बोथ वाइंडिंग बाउंड ऑन डिफरेंट लिम्प। भाई सही बात है, ये वाली वाइंडिंग अलग है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी अलग है। ये अलग लिम्प है, ये अलग लिम्प है, ये वाली बात है। आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कोर मटेरियल लेस। अगर आप देखेंगे तो कोर टाइप मटेरियल के अंदर ना आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा कम यूज होता है कोर का, क्योंकि यहाँ बाइंडिंग ज्यादा होती है, बहुत मोटा हो जाती है। कह रहा कॉपर मटेरियल मोर। हाँ, ये सच है कि जो कॉपर का मटेरियल यूज कर रहे हो आप, वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कॉपर का मटेरियल ज्यादा है तो कॉपर में होने वाले लॉसेस भी ज्यादा होंगे। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि कोर लॉस ट्रांसफॉर्मर में कौन सी लॉसेस ज्यादा होते हैं, तो आप याद करना कॉपर लॉस। कोर लॉस कम होते हैं, ये ध्यान रखना। शेल टाइप में उल्टा हो जाएगा, वहां कॉपर लॉस कम होंगे, कोर लॉसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है? दूसरा कह रहा है लीकेज फ्लक्स मोर। कह रहा है कि अगर आप कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर देखेंगे तो वहां लीकेज फ्लक्स ज्यादा रहता है। लीकेज फ्लक्स ज्यादा होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉपर लॉस ज्यादा है। एक्चुअल में अगर देखेंगे कॉपर की बाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है दोनों लिम्ब में। भाई दोनों लिम्ब पर अगर आप बाइंडिंग बांध रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वहां कॉपर ज्यादा यूज कर रहे हो, तो होने वाले कॉपर लॉस भी ज्यादा होंगे। तो लीकेज फ्लक्स भी ज्यादा होगा, यानी कि कॉपर से निकलने वाला जो फ्लक्स है, जो लीकेज फ्लक्स है, यानी जिसका कोई काम नहीं है आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, कोई भी काम नहीं है, वो भी ज्यादा होगा। अगर वो ज्यादा होगा तो कह रहा है लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा। हाँ सही है, लीकेज रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा। कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप इससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर। क्या आ जाएगा? पुअर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। ये याद रखना। एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स है। मेरा समझ रहे हो आप? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपने 20 kV ट्रांसफर किया था, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 15 kV आ रहा है, तो भाई ये ड्रॉप हो रहा है ना। ये क्यों हो रहा है? इस लीकेज फ्लक्स की वजह से ही हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हो आप? किया 20 kV था, लेकिन आई सिर्फ 15 kV रहा है, 15 kV ही आ रहा है, और हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए 18 kV तक आता, पर नहीं आ पा रहा। तो ये क्या है? ये पुअर वोल्टेज रेगुलेशन अलग से पता चल रहा है। दूसरा कह रहा है इंसुलेशन स्पेस इज मोर। कह रहा है कि कोर टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, यहाँ इंसुलेशन के लिए स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अब इंसुलेशन के लिए स्पेस ज्यादा है तो नंबर ऑफ टन्स आप ज्यादा कर लो, है ना। और एक नियम है, अगर नंबर ऑफ टन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टन्स अगर ज्यादा है, टन्स अगर ज्यादा होंगे तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वोल्टेज आप ज्यादा बना सकते हो। इसीलिए आप इसको हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन करते हो। किसके लिए करते हो? हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर किसके लिए डिजाइन होते हैं? हाई वोल्टेज के लिए। ये पूछा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, पूछा गया है कि कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन होते हैं। दूसरा, यहाँ पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। यहाँ ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बांधता हूँ। कह रहे कि कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज होती है। यहाँ कौन सी वाइंडिंग यूज होती है? कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वाइंडिंग। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वाइंडिंग पता क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए ये आपकी लिम्ब है, तो लिम्ब के बगल में ना सबसे पहले लो वोल्टेज रखी जाती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग बाउंड की जाती है।
उसके बाद हाई वोल्टेज। तो ऐसे करके क्या होता है कि लिम्ब के लेफ्ट और राइट में आप लो वोल्टेज की वाइंडिंग लगाते हो, उसके ऊपर फिर हाई वोल्टेज, फिर उसके ऊपर लो वोल्टेज। तो ये ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्ट्रेस कम हो, वोल्टेज का जो स्ट्रेस है वो क्या हो, कम हो। वोल्टेज का स्ट्रेस कम होगा तो इंसुलेशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंसुलेशन कॉस्ट कैसे हो जाएगी, रिड्यूस्ड, और आपका पैसा क्या होगा, बच जाएगा। यानी कि जो ट्रांसफार्मर में पैसा लगना था उससे कम लगेगा। और ये चाहती हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इकोनॉमिकल हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफर हो रही है आपके पास तक आ रही है कि वो कैसा हो, इकोनॉमिकल हो। क्योंकि जो बनने बनने वाला बिल है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो कम हो। वो कब कम आएगा, जब आप साइंटिफिक तरीके से चीजों को किए हो। तो कोर के क्वेश्चन पूछता है कि कोर के आपके लिम्ब के बगल में लो वोल्टेज रखने का रीजन क्या है, कि वोल्टेज स्ट्रेस कम हो। वोल्टेज स्ट्रेस कम होगा तो इंसुलेशन कॉस्ट कम हो जाती है, जितने इकोनॉमिकल हो जाता है ट्रांसफॉर्मर। आज के लिए इतना ही। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इसी चार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अगर कोर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आया तो, समझ रहे आप। और पीडीएफ वगैरह आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो जाइए और वहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप जैसे ही मैसेज आप मुझे करोगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।